स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और चाय ना हो और ये तो मुमकिन ही नहीं कि आप अच्छे तरीके से ट्रांसमिशन कर सकते हैं। चाय के साथ आप लें जीरा प्लस। जीरा प्लस चाय का मजा दोबाला कर देता है, ताज़ा और खस्ता भी और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार होता है जी। अगर आप अपनी चाय को मजीद परफेक्ट बनाना चाहते हैं, स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप चाय के साथ जीरा प्लस का इस्तेमाल कीजिए। हम बचपन में सुनते थे ना जीरा बायलू, हाँ। तो हम सोचते थे बायलू जीरा बायलू, और हम चाय को स्पेशल बना रहे हैं जी जीरा प्लस के साथ। और आपकी ट्रांसमिशन, हमारी ट्रांसमिशन स्पेशल बना रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। हमारी मेहमान जो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं इस वक्त, CTO माराथर साहिबा हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब आपसे ये पूछना, ईद वाले दिन जब आप खुद ही यूनिफॉर्म में आ गई हैं तो मैं क्या पूछूं कि आप ईद कैसे मनाती हैं? ईद वाले दिन भी ड्यूटी? ईद वाले दिन भी ड्यूटी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा कल्चरली जितने साल हो गए हमें पुलिस में, थ्रू आउट हम लोग जो ईद का आगाज़ है वो अपनी मस्जिद ड्यूटी से करते हैं। सबसे पहले सुबह की जो ईद की नमाज़ है उसकी ड्यूटीज़, चाहे वो सिक्योरिटी वाली ड्यूटीज़ हों, चाहे ट्रैफिक से रिलेटेड ड्यूटीज़ हों, सबसे पहले वो चेक होती हैं। उसके बाद फिर अमूमन हमारा बड़ा खाना होता है। उस बड़ा खाना में हम लोग सारी कॉन्स्टेबलरी इकट्ठी होती है, IG साहब ख़ुद वहाँ पे मौजूद होते हैं और सारे सीनियर ऑफिसर्स भी होते हैं। वहाँ पे अच्छी मुलाकात होती है, बड़ा इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है। वहाँ पे इकट्ठे मिल के खाना खाते हैं और उसके बाद फिर हमारी पार्क और रिक्रिएशन की जितनी भी जगह हैं उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती हैं। हमारा साहिबा इतनी टफ ड्यूटी, ईद के दिन तो तमाम ख़वातीन चाहती हैं बड़े प्यारे खूबसूरत से कपड़े पहने, ईद की शॉपिंग भी नहीं करती? फिर मेरे ख्याल से बहुत अरसा ही हो गया कि मैंने कोई बहुत खुद जाके अपने लिए कोई चीज़ सिलेक्ट की हो, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। कितना बड़ा दिल निकाला होगा आपने एंड वाले दिनों में लिबर्टी में, आप खुद जाके ट्रैफिक वगैरह के तमाम मामला देखती हैं और शॉपिंग नहीं की? नहीं, शॉपिंग नहीं। ओए होए होए, शॉपिंग नहीं की है। और वही मैं कह रही हूँ कि बहुत अरसा ही हो गया कि अपने लिए खुद शॉपिंग हम उस तरह से नहीं कर पाते। और ख्वाहिश होती है बिल्कुल कि हम थोड़ा तैयार हों और बिल्कुल उस तरह से कपड़े पहने जिस तरह से हमेशा पहनते थे। लेकिन आई थिंक फिर यूनिफॉर्म और उसकी इतनी एक हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका इतना ज़्यादा जहन में आ चुका हुआ है कि अब वो हमारा जो जहन है ना वो भी एक ऑटो पे चल चुका हुआ है। हाँ। हम लोग उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सुबह उठते हैं तो हमारे जहन में नमाज ही होती है, मस्जिद ड्यूटी ही होती है और पार्क ड्यूटी होती है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे जहन में होती हैं। सही। तो इस तरह से ही चला आ रहा है बस। बट साहब देख लें आप, मैं सोच रहा था अब हम लाहौर शहर की पहली CTO हैं ये खातून पहली, और कैसा लगा आपको लाहौर शहर की ट्रैफिक और लाहौर शहर के फिर प्रेशर, बड़े बड़े लोगों का प्रेशर कैसा लगा? उसमें ये है कि लाहौर शहर ऑब्वियसली, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, तकरीबन 40% जो हमारी व्हीकल पॉपुलेशन है वो लाहौर शहर में है। और लाहौर की जो सड़कें हैं वो पहले की निस्बत बहुत खुली हो चुकी हैं और बहुत अच्छे फ्लाईओवर, बहुत अच्छे भी हैं। कहीं पे फनल बन जाता है, बड़ा कहीं पर बिल्कुल 6 लेन्स आ रही हैं लेकिन आगे वही पुरानी रोड आ जाती है, तो उससे एकदम से लगता है कि ट्रैफिक जो है वो शायद ड्यूटी नहीं सही कर रही, लेकिन वो इन रियलिटी यही होता है कि 6 आपकी लेन्स जा रही हैं और एकदम से फिर वो 2 में कन्वर्ट होती हैं। तो वो 6 को 2 में कन्वर्ट करते करते फिर एक चोकिंग पॉइंट हमारा क्रिएट हो जाता है। तो ये जो इतना सारा सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बने हैं, पुल बने हैं, अंडरपासेस बने हैं, इसके बावजूद इन्हीं जगहों के ऊपर प्रेशर हो जाता है ट्रैफिक का। ये अभी जो हमारा शौकत अली रोड है ये सारा चौक हो जाता है शाम के वक्त जब लोग निकल रहे होते हैं। क्या वजह नजर आती है? एक तो ये कि जाहिर है लाहौर की आबादी, गाड़ियों की जो हमारे पास नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। और देखें पूरे पंजाब की, जब मैं कहती हूँ ना कि 40% व्हीकल्स लाहौर में पाई जाती हैं, तो आप उसके हिसाब से देख लें हमारी पंजाब के मुकाबले में जो रोड्स हैं और हाईवेज़ हमारे पास उस तरह की तो ज़ाहिर इधर नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन व्हीकल की हमारे पास 40% है। तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि ज़ाहिर है एक तो ट्रैफिक जो है पॉपुलेशन वो बढ़ चुकी है। लोग इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। देखिए इसको कंट्रोल 2-3 चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम ट्रैफिक के बारे में एजुकेट करें लोगों को, ट्रैफिक डिसिप्लिन लेके आएँ। ट्रैफिक डिसिप्लिन यही है कि आप गलत जगह पे अपनी गाड़ी ना खड़ी करें। जब आप गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, आपकी सारी लेन्स चल रही होंगी तो इशू कोई नहीं होता। आपने देखा होगा मेन बुलेवार्ड जो गुलबर्ग है उसमें पहले जो है हम हर इशारे पे रुकते थे जब सिग्नल्स थे और हर इशारे पे हमें रुकना पड़ता था। अब वो बिल्कुल फ्लो में आता है। तो कोई बहुत ज़्यादा आगे इशू ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो या कोई बहुत ज़्यादा रश ना हो, प्रॉब्लम आती तो फिर एग्जैक्टली यू टर्न में जाहिर है वो जब मुड़ते हैं तो स्पीड स्लो होती है। जैसे स्पीड स्लो होती है पीछे थोड़ी सी टेल बन जाती है हमारी ट्रैफिक की। तो ये तो एक
नॉर्मल नेचुरल चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा सारे सिटीजन्स इस चीज़ को जहन में रख लें कि हमने ट्रैफिक डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हमारी चोकिंग नहीं होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। ये चांद रात की आपके लिए ट्रैफिक संभालना कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है आप सारी रात ड्यूटी पे रही। वन व्हीलिंग भी होती होगी ना? Yes. बिल्कुल वन व्हीलिंग होती है और इसमें ऑपरेशनल पुलिस भी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है और उन्होंने किया भी। उसमें अनफॉर्चुनेट है कि वही जिस तरह ट्रैफिक एजुकेशन की बात हो रही थी, हम उसी तरह ज़ाहिर है वन व्हीलर्स को मैं पेरेंट्स को, टीचर्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि दिस इज़ अ वेरी डेंजरस जो भी ट्रेंड है हमारा कि रात के टाइम 12 बजे के बाद हमारी किनाल पे, क्योंकि अब रोड्स अच्छी हैं, खुली हैं, तो रेस लगती है और वो साइलेंसर्स भी नहीं होते हैं, फिर उसके बाद बहुत शोर के साथ, वो बड़ी तेज स्पीड के साथ हमारी जो है इसके पास और कोई एंटरटेनमेंट का जरिया भी नहीं है, तो टीनेजर्स आप इसको जस्टिफाई ना करें। जस्टिफाई नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। नहीं, जस्टिफाई तो बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको कंडेम करना चाहिए और पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी टीनेजर्स हैं और जी हमारी बात नहीं सुनते हैं और हम खुद बेबस हैं, और इतने सारे इनके ग्रुप्स बने हुए आपस में वन व्हीलर्स के, और ये इकट्ठे निकलते हैं और इकट्ठे ही ये रेस लगाते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस उनके अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। वो जाहिर है बाकी तो बेचारे जो नहीं रेस लगा रहे पे पकड़ के फिर फेंटी लगाई आपने इनको। बिल्कुल, वो ऑपरेशनल पुलिस करती है और डेफिनेटली करना भी चाहिए उनको, बिल्कुल जो है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल। हमारा साहिबा जीरो टॉलरेंस किस चीज़ पे आपका, क्योंकि आप वैसे तो बड़ी पोलाइट लगती हैं, हम भी गुफ्तगू बाकी शोज में भी आपके साथ करते रहे, बड़ी सख्त है। किस चीज़ पे, मैं वही पूछूं, गुस्सा किस चीज़ पे आता है? देखिए, मुझे डिपेंड करता है कि कौन सी असाइनमेंट पे आप ड्यूटी कर रहे हैं। आजकल क्योंकि मैं ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज़ को देख रही हूँ, तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि जिस पे मेरी तरफ से एक ज़ीरो टॉलरेंस होती है। सबसे पहले तो रॉन्ग पार्किंग इज़ समथिंग विच इज़ एक शख्स रॉन्ग पार्क करता है और उसकी वजह से वो पूरा इफ़ेक्ट जो है वो हमारी पूरी रोड पे आता है। ऐसे ही है। दूसरा हमारा एक ट्रेंड है, वो है लेन लाइन डिसिप्लिन को मेंटेन करना। आप देखें मोटरसाइकिल्स जो हैं उनकी 3rd लेन है, विच मीन्स कि उन्होंने अपनी लेन में ट्रैवल करना है, लेकिन आप देखेंगे कि वो जिग जैग एक लेन से दूसरी में, फर्स्ट में आ जाएंगे, सेकंड में आ जाएंगे, थर्ड में आ जाएंगे, जिससे गाड़ियों को बड़ी डिस्टर्बेंस भी होती है, जिससे उनकी स्पीड भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और जिससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। बिल्कुल। तो ये मैं समझती हूँ कि इस पे मेरी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होती है। और तीसरी चीज़, जो हमारे हेलमेट्स नहीं पहनते, हेलमेट्स जब नहीं पहनते तो फिर इन द एंड मैं हर एक्सीडेंट के बाद ये पूछती हूँ कि जी क्या रीज़न हुआ डेथ का, और वो कहते हैं कि जी हेड इंजरी हुई है। और आप देखें, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है वो सवारी ऐसी है जो बड़ी एक डिफ़िकल्ट और वल्नरेबल सी एक सवारी है। मैं समझती हूँ कि उसको चलाने वाले को एक्स्ट्रा एहतियात करनी चाहिए, और वो उतना ही उसको कैजुअल और नॉन सीरियस तरीके से चलाते हैं। तो आई थिंक कि हेलमेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और हमारे जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें एक ओवर स्पीडिंग और हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, ये 2 मेन रीज़न सामने आते हैं। तो आई थिंक कि वो जब आप सोचते हैं, और एक चीज़ जिसमें मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है वो ट्रैफिक से हट के वो अपने ट्रैफिक वार्डन्स के लिए कि दे शुड हैव द राइट एटीट्यूड विद द पीपल। हाँ, क्या कमाल बात कर रही है। ये एक चीज़ है जो मैं समझती हूँ कि नोबडी हैज़ द राइट टू मिसबिहेव विद द सिटीजन्स, और इस पे मेरे से जो है ना बर्दाश्त मेरी जो है इसमें कम होती है, बिकॉज़ मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि वी आर पेड फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी। ये सिटीजन्स जो हैं इनके पैसों से हमें तनख्वाह मिलती है, एंड दिस इज़ मैं हर मीटिंग में अपने ट्रैफिक वार्डन्स को, सीनियर्स को, जूनियर्स को यही समझाती हूँ कि आपका रवैया वैसा ही होना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट देम। आप डिग्निटी से उनको मिलें, सलाम करें। तो हम वो दोबारा से SOPs सारी दोहरा रहे हैं कि किस तरह से आपने रोकना है, किस तरह से मिलना है। चलिए जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ये एक बड़ा जाइगेंटिक टास्क है कि कल्चरली हम थोड़ी सी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए रवैये के अंदर। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, चाय और गुफ्तगू का प्लस, हमारे पास ज़ीरा प्लस है, हम चाय और ज़ीरा प्लस एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ CTO साहिबा की गुफ्तगू भी है। ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। CTO साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं CTO साहिबा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 2 पूछिए। अभी जो आपने बात की ज़ीरो टॉलरेंस एटीट्यूड के ऊपर है, मुझे इत्तेफाक हुआ, मुझे वो उन्होंने मिर्ज़ा फरहान बेग साहब थे, उन्होंने मुझे एजाज़ी
कौन बनाया, वार्डन, ट्रैफिक वार्डन बनाया एक दिन के लिए, वर्दी पहनाई, वर्दी पहन के मैं खड़ा हुआ उसके ऊपर, नाके के ऊपर खड़ा हुआ। लोग बहाने बड़े लगाते हैं, किसी की अम्मी की तबीयत खराब, और एक टाइम पे मुझे लगा कि ये तो मतलब जो वहाँ से आ रहा है वायलेशन करता हुआ, वो वाकई किसी ना किसी परेशानी में। तो इन बहानों से कैसे जूझते हैं आप? देखिए, इसमें जाहिर है जब भी हम रोकेंगे कोई ना कोई रीज़न हमें दिया जाता है और सारा कुछ है, लेकिन मेरे ख्याल से हमने तो लॉज की इन्फोर्समेंट करवानी है। उसमें लॉ होल्ड्स फॉर एवरीबडी और नोबडी इज़ अबव इट। तो हम तो उसमें यही कोशिश करते हैं कि हम फुली इम्प्लीमेंट करवाएं। सबसे ऐसा बहाना जो आपको लगा हो कि ये एक तो कमाल ही बहाना कर गया, आपने हंस के छोड़ दिया उसको? नहीं, ऐसा कोई उस तरह से मेरे जहन में तो नहीं है, लेकिन यूजुअली यही होता है कि मैं दवाई लेने जा रहा था अम्मी की, या मेरी जो वालदा हैं वो हॉस्पिटल में हैं और मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, इस टाइप के ज़्यादा जो आपकी सिंपैथी गेन करे। तो वो ऑब्वियसली वो ताकि जो ट्रैफिक वार्डन है उसको वो सिंपैथाइज करे और उसको कहे कि अच्छा ठीक है, आप तो पहले ही बड़ी मुश्किल में है। तो ये एक चीज़ है। और यूजुअली ये वैसे तो इट होल्ड्स ट्रू फॉर द प्लेसेस नियर हॉस्पिटल्स, वहाँ पे तो ये हो सकता है। लेकिन ये कि जो जब ये बहाने इस तरह के मेन बुलेवार्ड या गुलबर्ग के पास बनाते हैं तो फिर उसकी ज़रा कम हमें समझ आती है। लेकिन तो फिर आप सख्ती से निपटते हैं उनसे। अच्छा, अभी जीरो टॉलरेंस हो रही थी उसके ऊपर, लाइसेंस के ऊपर पकड़ के लोग जो बंद कर रहे थे, उसमें भी लोगों मैंने देखा कि बच्चे, हमने FIRs दी, अंडर एज ड्राइवर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया और वो बहुत बड़ा ज़रूरी था। असल में होता ये है कि यूजुअली ट्रैफिक के कवानीन को कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। हम सबसे पहले वायलेशन जो है वो सिग्नल, रेड सिग्नल जब तोड़ते हैं और उसको क्रॉस करते हैं, वायलेट करते हैं, तो हम समझते हैं कि तो कोई बड़ी एडवेंचरस चीज़ हमने कर ली है। यू फील दैट थ्रिल ऑफ बीइंग वेरी हाँ, बहुत ज़्यादा आपकी वो होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बचपन से एक चीज़ है जो बच्चों को सिखाने की सख्त ज़रूरत है, स्पेशली स्कूल्स। जब तक आप बच्चे के जहन में नहीं डालेंगे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट ऑल लॉज एंड ट्रैफिक लॉज, तो उसके बगैर मुश्किल है कि ये चीज़ जो है वो समझी जाए उस तरह से। आपको पता है मैं इनसे सवाल खाने पीने क्यों नहीं पूछ रहा? वो वर्दी पहनी हुई है ना, अब वर्दी पहने हो तो उसके बाद वाहिद गेस्ट है जिससे खाने पीने का सवाल नहीं पूछा, वरना ज़ुहैब ने हर किसी से खाने पीने के सवाल। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी, अच्छा आज आप भी दफ्तर आए होंगे तो आपने देखा होगा रोड्स क्लियर है, हाँ साफ, शहर खाली है, वो चले गए ना जेडे लॉरियां नहीं ऐसे ही है। अच्छा, ट्रैफिक मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ ना कि आज मैं बड़े सुकून से आई हूँ, लोग कहते हैं नहीं, रौनक शहर की ऐसे होना चाहिए। बड़ा मज़ा आया आज दफ्तर आने का, बिल्कुल सड़कें साफ थी और वो जो आप 40 मिनट में पहुंचते हैं वो आज आप मेरे ख्याल से कोई 20-25 मिनट में, मतलब ये तेज चला के आई है, इसका चलान होना चाहिए। हो सकता है ओवर स्पीडिंग हुई हो। नहीं, वो क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी इसलिए मैं टाइम पे पहुंच गई हूँ। वैसे मैं कभी ओवर स्पीड भी कर लेती हूँ, दफ्तर टाइम पे पहुंचना, फिर क्या करें? ये कह रही है इसका मतलब जो चलान होगा, माजरत पहले कर लेती हूँ। नहीं, मैं माजरत कर लेती हूँ, बिल्कुल। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें, ये ईद के दिन भी क्या वार्डन्स ड्यूटी पर हैं? आज के दिन भी अगर कोई ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करेगा, आज भी चालान होगा? देखिए, ईद पे बिल्कुल हम ड्यूटी पे होते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स की जाहिर है रोड पे जब शाम होगी, हाँ, तब तो बहुत ज़्यादा आपको रश नज़र आना शुरू हो जाएगा। सब फैमिलीज़, कज़न्स और फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे होते हैं, तो यूजुअली ये लोग पार्क्स का रुख करते हैं और वहाँ पे जाके वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। सो आई थिंक कि ये जो छोटी ईद है जिसको हम कहते हैं ईद उल फितर, उसमें हम लोग ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। मतलब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं सड़कों, हमने देखे हैं। ट्रैफिक वार्डन तो मौजूद है। इनको एक्स्ट्रा पे करते हैं आपके? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं पे करते हैं। इनका हमने सिस्टम छुट्टी का बनाया होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली वो लीव पे जाते हैं। जो ईद की ड्यूटी करता है उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, कोई इंसेंटिव्स कुछ नहीं? लेकिन ऑनेस्टली ज़ुहैब, मैं बताऊं, मैं सल्यूट पेश करती हूँ उन लोगों को। रमज़ान में ड्यूटी देना सड़कों पर खड़े होके बहुत मुश्किल होता है। और आई थिंक इसमें इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ पंजाब पुलिस। मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे दीगर यूनिट्स हैं, हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, हमारे जितने भी डॉल्फिन्स के हैं, PRU के हैं, वो सब के सब जो हैं वो आपको सड़क पे नज़र आएंगे। तो ये आपको लगता नहीं मिलना चाहिए बेनिफिट थोड़ा? देखिए, मेरे तो ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो हमारा एक प्राइड होता है, तो हमें तो ये चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है कि वी आर गिविंग टाइम टू द सोसाइटी एंड
वी आर ट्राइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सर्विस कर रहे हैं आप। हम अच्छा, सर्विस वैसे कर रहे हैं। इतना टाइम सुबह से आप अगर ड्यूटी पर भी हैं 12 घंटे की शिफ्ट है। हाँ, फैमिली के साथ किस तरह टाइम स्पेंड करते देखिए हैं? उसमें घर वाले नाराज नहीं होते? मेरे ख्याल से घर वालों को आदत हो जाती है, हाँ। बिकॉज वो शुरू में तो थोड़ा एटीट्यूड होता है कि अब क्योंकि हमने यहाँ से फारिग होना है ना, घर में एक गेट टुगेदर होगा, सेकंड डे मुझे पता मैंने अम्मा की तरफ जाना है, वो बड़ी तैयारियां और वो हो रहा होता है, तो हमारा जो बीच में हमारा जो टाइम निकलता है 1 से 2 घंटे का, उसमें ही फिर हमारी कोशिश होती है कि अगर लंच टाइम में हो और सारी गेट टुगेदर, क्योंकि फैमिली तो इकट्ठी होती है। इन लॉज हैं मेरे माशाल्लाह से, दे कम ओवर, और उसके अलावा मेरी मदर हैं, भाई हैं सारे, उनसे ज़ाहिर है मुलाकात तो होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो उस तरह से लंबा टाइम स्पेंड नहीं हम दे पाते। अच्छा, तो वैसे 2 आवर्स का कोई इंटरवल निकल जाए तो उसमें वी ट्राई टू कैच अप विद हम देम। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपके पीछे किसी मर्द का हाथ है हाँ कामयाबी बिल्कुल के? है, बिल्कुल है। Husband मर्द का का भी या हाथ daddy है, का? औरत का भी हाथ है। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है। मैं समझती हूँ कि जितना सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया बीइंग इन दिस डिपार्टमेंट हिमसेल्फ, वो भी इसी वो डिपार्टमेंट भी में? पुलिस में हैं, और वो जाहिर है एक थ्रू आउट, जब मैं CSS के एग्ज़ाम से लेके आज तक मुझे जो है उनकी सपोर्ट रही है। मतलब आपने CSS CSS शादी के बाद किया? शादी के बाद किया। मेरे 2 बच्चे थे जब मैंने सर्विस ज्वाइन की, माशाल्लाह। और जब मैंने CSS किया तो मेरी किताबें, मेरी हर चीज़ जो है वो मेरे हस्बैंड ने ख़रीद के मुझे ला के दी, और मैं वाह। समझती हूँ कि वो सपोर्ट हैज़ कंटिन्यू टिल नाउ। और साथ ही साथ जाहिर है मैं वो रैंक में बड़े हैं आपसे या कम? हाँ, रैंक में बड़े तो सलूट करती हैं रैंक उनको? में बड़े हैं, सलूट नहीं करती लेकिन रैंक में बड़े हैं। चले नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त है। मुझे अच्छा जी ब्रेक का कहा जा रहा है, काफी देर से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। CTO मारा अतहर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और हम बात कर रहे थे जी गेट टुगेदर्स फैमिली के जो होते हैं, तो फिर उन गेट टुगेदर्स में ईदी भी देती हैं सबको आप? ये अब वो स्टेज आ गई है कि हम अब ईदी देते हैं, और लेकिन ईदी लेने का मज़ा हस्बैंड से ईदी ज़्यादा हस्बैंड से मिलती है। अरे वाह। हस्बैंड से मिलती है, मदर से मिलती है, मदर इन लॉ से मिलती है, तो ये चीज़ अच्छी होती है। बाकी लेकिन ज़्यादातर आपको पता है बच्चों को हम देते हैं ईदी, डिफरेंट जो हमारे नेफ्यूज़ हैं, नीसेज हैं, उन सबको दे रहे होते हैं। वो मुझे याद है आपका एक थाना है टिब्बी सिटी वाला थाना, जी जी, वो इतना बुरा होता था कि पता नहीं चलता थाना है कहाँ, और अब इतनी खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी है वहाँ पे। बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आई है हमारे माशाल्लाह से। तमाम पुलिस स्टेशंस, हमारे 737 पुलिस स्टेशन 86 हैं लाहौर के मेरे ख्याल से, वो सब रिन्यू कर दी हैं। जी, 737 जो पंजाब के हैं वो सब के सब दोबारा से रेनोवेट हुए हैं। उसमें हमने प्रॉपर फ्रंट एंड्स जो हैं वो इम्प्रूव किए हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, और सब SHOs ने मिल के अपने थीम्स बना के उन पुलिस स्टेशंस को इम्प्रूव किया। अच्छा मैडम, एक रेगुलर पुलिस है जिसमें आपने वर्दी पहनी है, ग्रीन पहनी है, इनकी एक शिकायत रहती है, मैं चाहता हूँ आप बैठी हैं तो आपसे डिस्कस भी कर ले, कि वो चाहते हैं ये ड्यूटी टाइम आवर्स होने चाहिए, कोई शिफ्ट होनी चाहिए। ये 24/7 वाली ड्यूटी आपको लगता है कि ये नेचुरल है, और इस तरह एक शहर में ये चल सकती है? हमारी जो है ना मुश्किल है ये कि हम इसको शिफ्ट्स में कर लें, होनी चाहिए। अगर आप बाहर के मुल्कों में बात करते हैं ना, एक लंबी शिफ्ट, बाहर के मुल्कों में आप जाएं और उनको पता होता है कि वी हैव टू वर्क फॉर 8 आवर्स, और अगर हमने 8 घंटे से 1 घंटा भी ऊपर किया तो उसके में एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। मैं वही इंसेंटिव की बात कर रहा हूं। ये इंसेंटिव होता है उनको, एंड दे डू दैट, क्योंकि मैंने अमेरिका के बहुत सारी स्टेट्स के पुलिस सिस्टम को स्टडी किया। वहाँ पे मैं गई थी तकरीबन फॉर 1.5 मंथ्स में वहाँ पे रही, टू स्टडी देयर प्रिजन सिस्टम एंड देयर पुलिस स्टेशन सिस्टम। वहाँ पे बड़ा क्लियर है, उनकी 8 आवर्स की शिफ्ट है, उसमें वो काम करते हैं, और जैसे ही वो 8 घंटे ख़त्म होते हैं, दे कैन गो बैक होम इफ़ दे वांट टू, दे कैन कंटिन्यू, और दे कैन गेट एक्स्ट्रा पेड, मतलब एक्स्ट्रा पे हो जाती है उनको। तो वो एक इंसेंटिव भी है, और उससे ये होता है कि आप अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को टाइम दे पाते हैं। आप थोड़ा सा ह्यूमनली भी इसको देखें ना, कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन कि वो 24/7 उस तरह से काम कर सके। तो वी डू वांट कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो, लेकिन फिर वही बात है कि हम क्योंकि शिफ्ट्स के लिए वैसे लड़ना चाहिए, कम रिसोर्स वाले, ऑब्वियसली एक हमारा डेवलपिंग कंट्री है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और उनमें रह के ही हमने काम करना है। तो इस चीज़ को जब देखते हैं तो फिर जाहिर है वो मुश्किल हो जाता है, वो थोड़ा सा कहाँ डिफिकल्ट की है। हैं? शहर कौन सा आपका भाई? मेरी जो है स्कूलिंग जो है वो लाहौर की है, अब यानी जामपाल जिसे कहते हैं, कहाँ की? हाँ, मेरी स्कूलिंग लाहौर की है। आई वाज बोर्न इन रहीम यार खान व्हेन माय फादर वाज बचपन यहाँ, यानी होश यहाँ संभाला? होश यहाँ संभाला। कौन से इलाके में?
मैं कैंट साइड पर। कैंट पे, यानी कि जो डैडी हैं वो भी सर्विस में थे? सर्विस वो में। सर्विस बिल्कुल। इसका मतलब मैडम सारे घर में हमने सर्विस में नहीं देखे हैं। सर्विस में थे, वो पुलिस में थे। ही वाज एएसपी सादकाबाद व्हेन आई वाज बोर्न। तो वो रहीमिया खान में मैं पैदा हुई और फिर थ्रू आउट हम पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में घूमते फिरते रहे बिकॉज वाह ऑफ वाह। हिज सर्विस। इसका मतलब पुलिस नई नहीं है। इंस्पिरेशन भी आपके वालिद साहब ही रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल और पुलिस नई नहीं है आपके लिए, ये वर्दी नई नहीं है। नहीं। आँख ही जब इसमें खोली तो फिर वो आपको पता, आपको लगता है बिल्कुल कि फैमिली लगती है, ऐसी फैमिली वो लगती है। कभी कोई बिल्कुल फर्क ऐसी। ही नहीं लगा बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि कांस्टेबल्स और हमारे आँख जितने खोलते भी अपने हैं इर्द-गिर्द सबको वो उन्होंने ही पाला है, उनके साथ ही रहे हैं बचपन से। तो वो एक बिल्कुल फैमिली वाला जो एक वो होता है ना रिलेशनशिप, वो ही होता है। अच्छा, हमारा। उस टाइम कभी खुद ये सोचा था कि मैं खुद भी यूनिफॉर्म में होंगी? और इस मैंने तरह? सबसे पहले ये सोचा था जब मैं 4 साल की थी। अच्छा, पुलिस वाली बनूंगी। When I was 4 years old, I went to my जो यानी हमारे आपने गोल अचीव कर हमारे लिया जो है अपना। ना मुझे याद है आई वॉज इन अटक, मेरे फादर की पोस्टिंग थी एस DPO अटक, और वहाँ पे मैं गई हूँ और 4 साल की थी। और जाके मैंने जो सारे कांस्टेबल्स थे उनके साथ मैंने कहा मुझे सैल्यूट करना सिखाएं, मुझे बताएं कैसे आप लोग क्या का मतलब यू नो जिस तरह 4 इयर्स के बच्चे ने क्या बात करनी होती है। तो उस वक्त से मेरे जहन में था कि आई विल सम डे वेयर दिस यूनिफॉर्म। वाह, that's great। डैडी भी पुलिस में, हस्बैंड भी पुलिस में, खुद भी पुलिस में। वाह। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारा अतहर साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ख़वातीन को तैयार श्यार होने का बड़ा शौक होता है, मुझे तो आप देख ही रही हैं, हमें तो मजबूरी के तहत हर रोज़ ही तैयार होना पड़ता है। शादी वगैरह जो आती है फैमिली में, उसमें तो तैयार श्यार होती हाँ, होगी। उसमें तैयार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा। और ईद वाले दिन भी जो थोड़ा सा वक्त मिले फैमिली के साथ या जब भी फैमिली गेट टुगेदर होता है तो हम बिल्कुल ईद वाले दिन भी अभी जाके मैं तैयार होंगी। मेहंदी शेंदी हाँ, यूनिफॉर्म मेहंदी लगाने का टू बी ऑनेस्ट टाइम कभी मिल ही नहीं पाया, पिछले 15 सालों में तो नहीं मिल पाया। मैम आप एक सीनियर ऑफिसर हैं, आपकी जूनियर ऑफिसर मैंने देखा है वो लगा लेती हैं मेहंदी वगैरह, यूनिफॉर्म में भी लगा के। मेरा इत्तेफाक नहीं हो सका, हालांकि व्हेन आई वाज नॉट इन पुलिस तो उस वक्त मुझे बहुत शौक था मेहंदी का, चूड़ियों का, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, कोई ऐसी भी ऑब्जेक्शन होती है कि आप यूनिफॉर्म में साथ मेहंदी वगैरह नहीं लगा ऐसी सकते? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैं झुमके भी पहन सकते हैं। यू जस्ट डोंट वो हैव। मुश्किल हो जाता है वैसे, वैसे मुश्किल हो, अच्छे भी नहीं लगते ना, वो अच्छे भी नहीं टोपी लगते। पहन के आपके बाल तो नहीं खराब होते? नहीं, अभी तक तो नहीं हुए। अब मैं तो सवाल भी नहीं ना ये पूछ सकता क्योंकि उनके डैडी भी पुलिस में, हस्बैंड भी पुलिस में, खुद भी पुलिस में। यस। नहीं, अभी तो खराब बच्चे नहीं भी पुलिस हुए। में भेजने आपने? बच्चों से अभी इस बारे में कोई खास दिल करता है आपका जो पुलिस में उनका भेजूं? दिल करेगा, टू बी ऑनेस्ट। हाँ? बच्चों का जो दिल करेगा, लेकिन मैंने उनका- कोई उनके ऊपर वो नहीं नाना फोर्स नहीं किया। पुलिस में, पापा पुलिस में, मम्मी पुलिस हाँ, में। लेकिन ये कि लेट्स सी क्या वो करते हैं आगे जाके। अच्छा, बच्चों का कमाल हो शौक गया। कभी पता चला कि क्या बनना चाहते नहीं, हैं? आई थिंक मेरी बेटी अब माशाल्लाह A levels कर चुकी है और बेटा मेरा O level कर रहा है। माशाल्लाह। तो लेट्स सी व्हाट उनकी दे, choice हाँ, एवरी डे दे हैव अ डिफरेंट यू नो अभी आइडिया क्या इन कहते देयर हैं वो? माइंड्स। डिफरेंट होता है उनका ना। डॉक्टर- मेरी बेटी को लॉयर लॉ की फील्ड जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। Okay, उसको change. ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बहुत शदीद नाइस। उसकी वो होती है, रेजर्वेशंस होती हैं जहाँ ठीक पे है। वायलेशन हो रही हो। बेटा जो मेरा है ही इज़ मोर इनटू फिजिक्स एंड मैथ एंड कंप्यूटर Scientist. साइंस, तो उसको साइंटिस्ट बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। Very good. वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि मैं बड़ी हम बड़ी छोटी छोटी किताबें जगहों पे पढूंगा। जाते हैं, स्कूल में बच्चों से पूछे ना क्या बनना है, मोस्टली सबने पुलिस वाला बनना होता है या फौजी बनना होता है। नहीं, उसको तो साइंटिस्ट बनने का काफ़ी शौक है। तो God, वो एक different चीज़ मिली है वो इस तरह कंप्यूटर और घर languages में जब पढ़ता ऐसा है। माहौल हो फिर बच्चों की ये सोचो सारे बहुत ऑफिसर ज़्यादा, हैं ना, हाँ, वो मतलब। फिर ज़्यादा वो डिफरेंट लगता है कि अच्छा घर में तो सारे पुलिस में और हाँ, बच्चों का इस exactly. तरफ झुकाव नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा कुछ प्लान्स जो आप करती हैं कि मैंने अब कुछ ठीक करना है सिस्टम को, वो क्या चीज़ें हैं जो आप सोचती हैं कि ये इस तरह से है और इसको इस तरह से हमने प्लान करना है बेहतरी के लिए? देखिए, हमने सबसे पहले तो ये कि अब हमने थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको देखना शुरू किया है ट्रैफिक पुलिस को, इस सेंस में कि हम लोगों ने जितने भी हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट से मतलब ये हमारे चोकिंग पॉइंट्स हैं, हम उसके अंदर रिडक्शन लेके आ रहे हैं और आएंगे। एक छोटा सा कंपैरिजन अभी मैंने किया रिसेंटली, उसमें हमने 1-5 की जितनी भी कंप्लेंट्स थी उनको स्टडी किया और उसकी बेसिस पे हम लोगों ने अपने पॉइंट्स निकालने हैं जिसमें हमें ट्रैफिक इश्यूज होते हैं। तो सरप्राइजिंगली विच इज़ गुड कि हम लोगों की ऑलमोस्ट 60% रिडक्शन हुई थी ट्रैफिक कंप्लेंट्स की।
विच इज़ अ बिग नंबर। मतलब हमारे पास जनवरी में तकरीबन 2600 कंप्लेंट्स थी ट्रैफिक से रिलेटेड, और हमारी जो मार्च में कंप्लेंट्स आई हैं वो 1100 आई हैं। सो 15 जिस तरह हम कहते हैं कि एक मेजर होता है परफॉर्मेंस का भी, और उसमें हमें आइडिया होता है कि किस टाइप की कंप्लेंट्स लोगों की आ रही हैं। तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह 60% हमें रिडक्शन देखने में आई। उससे हम आगे एक स्टेप जा रहे हैं कि हम अब वो पॉइंट्स उठा के उनका सेपरेट ट्रैफिक प्लान इशू करने लगे हैं। सही। बिकॉज वी वर वेटिंग के ईद और ये रमज़ान का महीना ये अब जिस तरह से एंड हुआ है, हमारा इरादा यही था कि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो हम अपना ट्रैफिक प्लान स्पेसिफिक टू द हॉट स्पॉट्स वो इशू करेंगे, ताकि उसमें हम एक रिडक्शन लेके आएँ परसेंटेज वाइज। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि लाहौर में 200 जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोगों को ट्रैफिक की कंप्लेंट्स होती हैं। सही। जो चौक होती हैं, वहाँ पे मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोई भी वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, उसके लिए हम ट्रैफिक प्लान सेपरेट इशू कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब हम स्पेसिफिक टू द एरिया एंड द हॉटस्पॉट उसकी ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली करें। सही। तो उसमें हमारे साथ बहुत सारे दीगर महकमे भी ताउन कर रहे हैं। हमारे साथ टीपा काम कर रहा है, LDA है, कमिश्नर साहब की टीम हमारे साथ होती है, DC साहिबा हमारे साथ काम कर रही हैं एंटी इंक्रोचमेंट के ऊपर। तो हम मिल के इस चीज़ को थोड़ा बेहतर और तो ये बड़ा टफ है और चैलेंजिंग है, ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि ये बड़ा आसानी से हो जाए, बहुत मुश्किल से ये काम होने वाला है। अच्छा जी, फारिग टाइम में क्या करती हैं? कोई मूवी शूवी, कोई गाने शाने सुनना, क्या मतलब किस तरह से? देखिए फारिग टाइम में फारिग टाइम काम मुश्किल से वो जो निकल कम होता है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा टाइम हो तो फिर मुझे होता है कि अपने बेटे को कुछ पढ़ा दूँ। ओहो, टीचर डीजी साहब की तरह। आई लाइक टीचिंग मैथ, क्योंकि मैथ हैज़ ऑलवेज बीन माय फेवरेट। तो वो फिर जो भी उसकी चल रही होती है, टॉपिक चल रहा होता है, उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको पढ़ा दूँ। सही। तो बाकी ये कि बहुत कम टाइम अदरवाइज मिलता है, कोई अगर बहुत मिले तो फिर आई कैन जस्ट कोई आप सोशल मीडिया पे आपका अपना कोई हीरो है, मतलब जो आपको जिसको आप देखती हो कि ये मेरा हीरो है? बहुत ज़्यादा हीरोज़ हैं इस सेंस में कि बहुत डिफरेंट चीज़ों पे मुझे डिफरेंट लोग इंस्पायर कर रहे होते हैं। पुलिस से बाहर कौन पसंद है आपको? पुलिस से बाहर जो है बहुत सारे लोग पसंद हैं। अब मेरी एक जो फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें जिस तरह कायद आज़म हैज़ ऑलवेज बीन माय फेवरेट पर्सनैलिटी इन द सेंस मजमून वाला हो गया ना, ऐसे वाला नहीं, इन द रियल सेंस। क्योंकि द मोर आई सी द प्रैक्टिकल वो एक जो साइड होती है ना हम सोसाइटी की, वो बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर करते हैं। और लिविंग में बहुत सारे हमारे कुछ राइटर्स हैं जैसे जिसमें मुझे होता है कि आई लाइक देम। जिस तरह परवीन शाकिर की पोइट्री हम पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी इस तरह की हैं। तो आई थिंक डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चीज़ें, आप हैबिट्स या बातें आपको पसंद आ रही होती हैं। लिविंग हीरो एंड योर लिविंग हीरोइन भी हो सकती है। हीरोइन भी हो सकती है। लिविंग हीरोइन जो है वो तो फिर मेरी मदर ही होंगी। अब मेरे लिए तो मेरी मदर एक पर्सनैलिटी है, रोल मॉडल होती है वो, इसलिए कि शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी पेशेंट एंड काइंड एंड वेरी वाइज डिफरेंट डीलिंग्स में और चीज़ों में। कोई फैन मूवमेंट नहीं है आपका? आप एज अ मदर कैसी हैं बच्चों के साथ? देखिए मैं एज अ मदर अब तो टू बी ऑनेस्ट वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, क्योंकि उस एज ब्रैकेट में हैं कि माशाल्लाह दे आर ग्रोन अप्स एंड इट्स मोर लाइक अ फैमिली टॉक, और फ्रेंडली जो टॉक होती है उस तरह से होता है। तो इस वजह से अब तो थिंग्स नहीं कभी नहीं। सिर्फ मुजरिमों की पिटाई की है आपने? सिर्फ मुजरिमों की है और उन लोगों की जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे, क्यों ना उनकी पिटाई करेंगे। हमें जाने जी वाइंड अप की तरफ मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए? देखिए मेरा सबसे मैसेज तो ये है कि ईद का जो इवेंट है जिस तरह आज माशाल्लाह है, तो सबसे पहले तो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। ये ऐसा मोमेंट होते हैं, जो ये दिन होते हैं जिसमें हम रिकनेक्ट करते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ये जो हमें छुट्टियां मिलती हैं ये बेसिकली वाकई आपको अपने आप को री एनर्जाइज और रिफ़्रेश करने के लिए मिलती हैं। तो इसका भरपूर हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जब भी रमज़ान का महीना आता है, और जिस तरह रमज़ान अब इख्तिताम पे आ गया और आज ईद है, तो रमज़ान में यूजुअली हम लोग रिकनेक्ट अल्लाह ताला के साथ भी करते हैं। तो आई थिंक कि हमें, और हम देखते हैं कि रमज़ान में एकदम से लोगों के एटीट्यूड अच्छे हो जाते हैं, हम लोगों का दिल नरम हो जाता है, पीपल आर मोर कहना चाह रही हैं वो प्रैक्टिस हमें पूरा साल रखनी चाहिए, सिर्फ रमज़ान में नहीं रखनी चाहिए। जो हम शेयर करते हैं ना एक दूसरे के साथ, और बहुत गिविंग एंड पे होते हैं, हम मेरे को माफ़ कर रहे होते हैं, तो वो रमज़ान के एक महीने के लिए क्यों,
पूरी तो मेरा बस ये है कि लेट्स कंटिन्यू विद द गुड थिंग्स जो हम रमज़ान में करते हैं, उन्हीं चीज़ों को अगर हम पूरा बहुत साल जबरदस्त कंटिन्यू करें। मैसेज, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। ईद के तीनों Thank दिन you. आपकी टीम ने ड्यूटी पर रहना है, तो हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. बहुत शुक्रिया। वंस अगेन ईद मुबारक। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।